गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे स्तर से चल रही होगी। चलिए, तो थंबनेल से पता चल गया होगा आज के टॉपिक के बारे में, क्या टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। गेट सब्सक्रिप्शन। देखो, सब्सक्रिप्शन से क्या बेनिफिट है। यहाँ डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, जिससे आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हो, डाउट भी पूछ सकते हो सेशन के अंदर, पोल के माध्यम से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, लाइव टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हो। जो यहाँ कोर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हें आप कहीं भी और कभी भी देख सकते हो, जो लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। मैं हरीश कुमार गौतम, मैं पिछले 6 वर्षों से निरंतर यूपीएससी सीसेट एसएससी जैसे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। मेरी गाइडेंस में हजारों विद्यार्थी आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में आप भी सिलेक्शन लेके जाने वाले हो। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें बताऊंगा मैं। क्या कंटेंट पढ़ना है, वो सारी चीजें रहेंगी। कॉन्सेप्ट, अप्रोच सारी बेस्ट रहेंगी, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं वो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, टेलीग्राम लिंक, वहां से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ से आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। क्लियर है। और साथ में जो भी अपडेट रहेंगी सभी आपके पास में मिलती रहेंगी। मेरी क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी होती है डेली शाम 5 बजे। डेली शाम 5 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होती है। जहाँ जानकारी के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है लिंक, वहां से आपको जाना है और सीधे आप वहीं पहुंच जाओगे। वहाँ डेली 5 बजे लाइव क्लासेस होती है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आप वहाँ आइए, लाइव क्लासेस में क्लासेस लीजिए। डायरेक्ट आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे स्तर से समझ सकते हैं। कई सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, अभी भी वहाँ आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो अपडेट के लिए, पीडीएफ के लिए आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। सारी आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। अनअकैडमी पर ही मेरे साथ 100+ टॉप एजुकेटर हैं जो काफी लंबे अरसे से आपको गाइड कर रहे हैं। अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पहले से ही लगभग 16,000 के समथिंग कोर्स पहले से लॉन्च हो रखे हैं। समय समय पर कोर्स आते रहते हैं, ठीक है। समय समय पर यहाँ कोर्स मिलते रहते हैं। आप यहाँ दो माध्यम से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, प्लस के माध्यम से, आइकॉनिक के माध्यम से। प्लस के माध्यम से लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए आपके लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। आप कंप्लीट कर सकते हो अपनी तैयारी, ठीक है। यहाँ अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो रेफरल कोड है HK जीवन, आप यूज करिए। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में ही हर स्टेज पर आपको गाइड किया जाएगा प्रॉपर टीम के द्वारा। जहां भी आपको नीड होगी हेल्प की तो आपकी हेल्प की जाएगी। यही आइकॉनिक में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आइकॉनिक क्यों बेस्ट है? और देखो, यहाँ पर्सनल कोच मिलता है आपको, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनल फीडबैक, ये सारी चीजें मिलती हैं। कंप्लीट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। यही ऑप्शनल के लिए सारे सब्जेक्ट या अपनी सारे ऑप्शनल अवेलेबल हैं। आप क्रैश कोर्स के लिए ले सकते हो। आप कंप्लीट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 10% का डिस्काउंट और प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप रेफरल कोड यूज कर सकते हो, HK जीवन। HK जीवन रेफरल कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसे कि आपको पता है एग्जाम होने वाला है 20 दिसंबर को, ठीक है। तो आप एग्जाम में, मुझे उम्मीद है लास्ट टाइम में आपने एग्जाम दिया होगा, अब फिर से 20 दिसंबर को आपको 11 बजे एग्जाम होना है कॉम्बैट वाला। टेलीग्राम पे लिंक मैंने डाल रखी है, तो आप एनरोल करिए। एनरोल करते टाइम आपसे अगर कोड मांगता है, ये फ्री है, कोई आपको चार्ज नहीं है इसका। HK जीवन आप कोड यूज कर सकते हो और अपना एनरोल कर सकते हो। इससे क्या बेनिफिट है? एक तो नॉलेज मिलेगी, ये फॉर्मेट है पूरा, साथ में आपको प्राइस भी दिए जा रहा है। जैसे अगर आपको यहाँ फर्स्ट रैंक से लेके अगर थर्ड रैंक तक आप आते हो तो आपको यहाँ क्या है, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, या आप क्या है, इतने ही रुपए का आप अमेजन वाउचर ले सकते हो। उसके साथ में क्या है, 4 to 150 रैंक तक क्या है, 1000 अमेजन वाउचर मिलेंगे। 1000 रुपीज का अमेजन वाउचर मिलेगा। देखो कितना अच्छा है, यहाँ ज्ञान भी मिल रहा है, साथ में क्या है, आपको प्राइज भी मिल रहा है। तो आप कर लीजिए एनरोल, और आप 10 बजे, यानी सॉरी 11 बजे 20 दिसंबर को आपको एग्जाम देना है। यहाँ 6 मंथ को टारगेट रख के इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपके लिए जीएस के बैच लेके आ रखे हैं, 2021 को टारगेट लेके। देखो, अल्टीमेट जीएस बैच है, ये बाइलिंगुअल है। इसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं जो आपको गाइड करेंगे और आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। ये 21 दिसंबर से एग्जाम हो रहा है, यानी सॉरी, ये 21 दिसंबर से बैच आना है।
पूरा सारी चीजें रहेंगी इसमें, पीडीएफ रहेगी, टॉप एजुकेटर है, सच सारी चीजें रहेंगी, इंटरव्यू प्रिपरेशन रहेगी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज रहेंगी, सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो ये जैसे कि 21 को टारगेट करके लेके आ रहे हैं GS 6, ये GS 1 है, ये आपका 2022 को टारगेट करके लिए, ये GS 2 ये भी आपका 2023 को टारगेट करके। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहाँ आपको ये 21 दिसंबर से ये भी कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, आप किसी भी कोर्स में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और आपको अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो और सिलेक्शन को निर्धारित कर सकते हो। यही आपको एक और सूचना बता दें, यानी आइकॉनिक में प्राइस ना बढ़ने वाले हैं, तो आप जल्दी से आइकॉनिक अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, फिर आपके प्राइस बढ़ जाएंगे। क्लियर है, आपको पता है आइकॉनिक में क्या क्या बेस्ट मिलता है, ये सारी चीजें आपको मिलता है, तो इसलिए आप आइकॉनिक के प्राइस जो बढ़ रहे हैं उससे पहले ही आप अगर लेने का प्लान है तो पहले ही ले लीजिए। ठीक है ना, चलिए तो अभी स्टार्ट करेंगे। देखो आपको पता है लास्ट टाइम हमारी जो सीरीज चल रही है, अभी जो अपन कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आज फिर से वही लेके आया हूं मैं आपके लिए, पूरा कंप्लीट करेंगे। मेरी भी स्पेशल क्लासेस आपको पता है डेली होती हैं, डेली शाम 5 बजे, डेली शाम 5 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डेली शाम 5 बजे होती है। 21 दिसंबर को मेरी क्लास आ रही है आपके लिए। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए क्लासेस आ रही हैं, तो आप 21 दिसंबर को आइए 5 बजे। बाकी आप डेली क्लासेस ले सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ कंप्लीट आपको क्या रहेगा, पूरा सिलेबस भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी, टेस्ट भी होता है, और आपकी क्या रहता है यहाँ पर रिवीजन भी रहता है, डाउट क्लास भी रहती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। आप देख सकते हो लाइव क्लासेस, आप मुझसे लाइव कोई भी डाउट पूछ सकते हो, सारी चीजें बहुत अच्छे स्तर से होती हैं। जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में फॉलो कर सकते हो, जहां से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो वहां आपको एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, लेकिन कोड यूज करना है HKG1। अगर आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी है और आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके और कोड यूज करना है HKG1। ठीक है, सारी क्लासेस मिल जाएंगी वहां पे। तो स्टार्ट करते हैं, ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न, बताइए आंसर क्या होने वाला है। और देखिए प्रॉपर आपको एनर्जी के साथ में पढ़ना है, क्योंकि ये सेशन रिकॉर्डेड सेशन चल रहे हैं, तो इसलिए मैं आपकी कमेंट के जवाब नहीं दे पाऊंगा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। बाकी लाइव क्लासेस हमारी वहां चल रही हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो ज्वाइन करिए वहां, और पूरा कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और बहुत जल्दी अगर ये लाइव क्लासेस यहाँ यूट्यूब पर भी आएंगी, तब तक आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस है, आनंद लीजिए इनका बहुत अच्छे स्तर से। ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर देते रहा करो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। यदि सोजन दो बकरियों को एक ही दाम पर बेचकर, एक ही दाम पर बेचकर, दाम पर बेचकर मतलब क्या दे दिया, सेलिंग प्राइस दोनों के इक्वल हैं, एक बकरी 10% के लाभ पर और दूसरी बकरी 10% की हानि पर बेचता है। ठीक है, तो आनी दूसरी पे 10% की हानि उठाता है, तो बताओ पूरे व्यापार में उसे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है, मैंने आपको बताया होगा कि मैंने क्या कहा, जब सेलिंग प्राइस बराबर है, क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल है, क्या इक्वल है, सेलिंग प्राइस इक्वल है। अगर सेलिंग प्राइस इक्वल है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जैसे उसने कहा सेलिंग प्राइस इक्वल है, 10% का ही प्रॉफिट है 10% का लॉस है, या 20% का प्रॉफिट है तो 20% का लॉस है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। ऐसी कंडीशन में हमेशा लॉस होगा, वो लॉस किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर अपॉन 100। आपको सर ए क्या है, ए वो है 10% लाभ या 10% हानि, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और 100/100 कितना हो गया 1, यानी ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या हो गया, ये आपको लॉस होगा, और कितना लॉस दिखाई दे रहा है 1%, तो ही सफर अ लॉस ऑफ 1%, यानी वो कितने परसेंट का लॉस झेलता है, यानी 1% का लॉस होता है। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको, और कई तरीके होते हैं जिसमें हम एसपी को बराबर करते हैं, वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पड़ी हुई है क्लास, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया। सेलिंग प्राइस इक्वल है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो क्या, ए स्क्वायर अपॉन 100, कब, जब सेम प्रॉफिट परसेंट हो और सेम लॉस परसेंट हो। ठीक है ना, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, यानी नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ और कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं। एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई 40% बढ़ा देता है, चौड़ाई 20% कम कर देता है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, नई बगीचे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मुझे बताना, देखो लंबाई कितना बढ़ाया 40%, चौड़ाई कितना बढ़ाया 20%, तो नए बगीचे का क्षेत्रफल। देखो कई तरीके बता रखे हैं मैंने आपको इसको क्वेश्चन करने के लिए। डायरेक्ट आपको अप्रोच क्या बताई थी मैंने, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट अप्रोच बताई थी आपको, P प्लस Q प्लस P इंटू क्यू अपॉन 100। ये डायरेक्ट अप्रोच इसमें लगा सकते हो और 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे,
अगर जहां वृद्धि है वो तो प्लस आएगा। देखो पी लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि है, 40%। चौड़ाई में कमी है तो प्लस क्या आएगा, प्लस तो आएगा, लेकिन माइनस का कितना आएगा, कमी है तो 20%। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो यही आपको क्या कर सकते हो, यही क्या करोगे आप, यही क्या करोगे प्लस, ये क्या हो जाएगा पी इंटू क्यू, यहाँ कितना 40 इंटू क्या है 20 बटे क्या हो जाएगा 100, ये परसेंट है। आप देखो ये माइनस का है, ये माइनस आगे आएगा तो माइनस ये हो जाएगा 20, 40 में से घटेगा 20, यहाँ काटोगे तो 20 से कितने बार कट गया 5 बार, ये 5 से कितने बार कट गया 8 बार, तो -8 और कर दो और आंसर कितना आएगा, -8 करने पर के बाद में 12%। क्या आंसर आएगा 12%। क्या मेरी बात समझ में आई, कितने परसेंट आंसर आएगा 12%। क्या समझ में आया, बोलो जल्दी से बताओ, आ गया ना। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बाकी डिटेल भी मैंने आपको बता रखी है, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, वो सारी चीजें आप समझते हो। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, पूरी दिमाग में कर सकते हो आप। 40 20 कितना घट गया 20 हो गया, वहां 40 गुणा 20 बटे 100, ये 8 बच गया, 20 में से 8 घटा दिया, कितना आ गया 12। डायरेक्ट आंसर 12 बता सकते हो, कितना बता सकते हो 12। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, हाँ ना। अगर दोनों तरफ इंक्रीज होता, जैसे एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आपसे, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जल्दी से बताइए आंसर क्या होने वाला है। मैंने कहा एक जो आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई बढ़ती है 20%, लंबाई कितना बढ़ती है 20%, लंबाई लेंथ बढ़ गई 20%, लेंथ 20% बढ़ गई, विड्थ कितना बढ़ गई 10%, तो बताओ एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो आपको सर 1 सेकंड का आंसर है, एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ी 20, चौड़ाई बढ़ी 10, प्लस कितना होगा 20 गुणा 10 बटे 100, आपको डबल जीरो से डबल जीरो, और ये 20 और 10 कितना हो गया 30, और 2 कितना हो गया 32, पूरा का परसेंट निकालना है तो ये हो गया 32%, ये होल का परसेंट लिख दिया करो ऐसे करके। तो आंसर कितना आ गया 32%, आंसर कितना आएगा 32%। तो मुझे उम्मीद है ये पैटर्न आपके समझ में आ गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो अपन कर रहे हैं, बाकी टॉपिक हमने डिटेल में आपको समझा रखे हैं और बाकी समझाएंगे भी, कंटिन्यू चल रही है क्लासेस, आप रेगुलर ले सकते हो अकेडमी लर्निंग ऐप पर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 व्यक्ति एक लक्ष्य पर 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर गोलियां दागते हैं। एक घंटे में वो लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे। तो आपका वो सिंपल सा क्वेश्चन है सर, कैसे, हमने क्या कहा, ऐसे अगर क्वेश्चन है सेम यानी कि रिपीटेशन वाली, अगर परिस्थितियां रिपीट होती हैं तो आपको क्या लेना होता है एलसीएम, मैंने बताया एचसीएफ एलसीएम डिटेल में पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आपको पता है एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या ले लें, जैसे मैंने क्या 12 है, 12 में क्या आएगा 4 और 3, तो देखो 9 ले लो, 3 की सबसे ज्यादा पावर किसके पास है 9 के पास, तो इसका एलसीएम देखोगे तो एलसीएम लेने के कई तरीके बताए थे, 9 आ गया, या 2 की मैक्सिमम पावर किसके पास है 8 के पास, तो यहाँ से 8 आ गया, बाकी आपको पता है 7 है तो ये 7 आ गया, तो ये आपका एलसीएम आ गया। क्योंकि देखो 6 अगर है तो 6 को तो 6 के लिए हमारे पास क्या है 6 अगर ले लिया तो यहाँ पे 3 भी है और आपके पास में क्या है 2 भी है, 12 के लिए 4 भी है और ये 9 भी है, मतलब 3 भी है सॉरी, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। मतलब हर इतने सेकंड के बाद में, हर इतने सेकंड के बाद में सब लोग यानी एक साथ गोलियां दागेंगे, जैसे पहले अगर पहली बार दागा तो कितने सेकंड के बाद, इतने सेकंड के बाद फिर से दागेंगे, हर इतने सेकंड के बाद। अब ये क्या कह रहा है कि सर हमें ऐसे करना है, हमें 3600 सेकंड में निकालना है, कितने सेकंडों में, एक घंटे में कितने बार दागेंगे, तो एक घंटे में कितने बार दागेंगे, तो आप कहोगे सर 3600 सेकंड में इसका भाग दे दो तो तब पता चल जाएगा कितने बार दागेंगे, तो 3600 सेकंड में इसका भाग देंगे तो आप बताओ कितने बार कटेगा। मैंने कहा 9 चौक 36, ये 400 हो गया, ये 8 से काटोगे 8 पंजे 40, 50 हो गया। अब 50 में 7 से भाग देंगे, 7 7 49, पूरा भाग नहीं जा रहा लेकिन 7 बार साइकिल पूरी हो रही है, मतलब 7 बार तो दागेंगे ही दागेंगे, 7 बार तो ये दागेंगे, जबकि आपको पता है जैसे ही स्टार्ट करेंगे, जैसे ही स्टार्ट करेंगे मतलब स्टार्ट शुरुआत करेंगे तो एक बार तो तभी फायर कर देंगे, शुरुआत करेंगे एक बार तभी फायर कर देंगे, उसके बाद 7 बार और करेंगे, तो टोटल कितना हो गया 7 + 1 = कितना हो गया 8, यानी 8 बार गोली दागी जाएंगी एक साथ। समझ रहे हो ना मेरी बात, ये 1 क्यों ऐड किया मैंने, देखो मैंने क्या कहा, जैसे ही आपसे कहा गया शुरुआत अभी से फायर करना स्टार्ट कर दो, मैंने कहा फायर, तो आप सब लोग क्या करोगे फायर कर दोगे, अब उसके बाद 7 बार और करोगे, पहली बार, अगले बार, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, चौथी बार, तो 7 बार और करोगे, पहले एक बार कर दिया तो कुल कितनी बार दागी जाएंगी एक साथ, कितनी बार दागी जाएंगी 7 और 1 8 बार दागी जाएंगी, यानी फायर एक साथ कितने बार होंगे, आप कहोगे सर 8 बार होंगे। हाँ ना, समझ में आ रही ना चीजें, आप खुद से बोला करो यस सर, हाँ सर, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्लियर है, हाँ। देखो उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा आपको फील होगा, यस
सारी चीजें बहुत अच्छे स्तर से चल रही हैं और फील होगा कि हाँ लाइव चल रही हैं चीजें, और जब सबसे बड़ी चीज है फील, वो होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया। कुछ नहीं करना था, एलसीएम लेना, कितना समय लगेगा ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। इससे अगर 3600 में भाग दे देंगे, देखा हमने तो कितनी बार जा रहा है, 7 7 49, पूरा 49 मतलब जा रहा है तो 50 तो शेषफल, कोई दिक्कत नहीं है, यानी एक शेषफल है, कोई इशू नहीं है, हमें पूरा पूरा देखना है। तो आपने देखा 7 तो यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 8 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ ना, चीजें समझा करो, बोला करो यस नो, ठीक है। चलो तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बढ़िया जबरदस्त सा सवाल दिखाई दे रहा है आपके सामने। और देखो डरा मत करो, इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो डर गए आप, नहीं। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं 1 सेकंड में ही आंसर आ जाता है, सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। देखो कभी कभी आपको ऐसी चीजें होती है, मैं कह रहा हूँ ना 1 सेकंड में आंसर आ जाता है, निकालने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ सारे ऑप्शन अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना आपको, 21 11 29, 28 18 22, 37 27 13, 29 39 29 11। कभी कभी ऑप्शन से देखते ही हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, डिटेल भी नहीं करनी इस सवाल की, आप देख से ही कर सकते हो। एक नर्सरी कक्षा में 50 विद्यार्थियों का प्रवेश था, टोटल कितने थे? 50। कुछ विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, कुछ केवल हिंदी बोल सकते हैं, 10 विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या जो अंग्रेजी बोल सकते हैं 21 है, तो कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं? देखो कुछ नहीं कह रहा, सबसे पहले क्या कह रहा, कुछ तो हिंदी बोलते हैं, ये हिंदी बोलने वाले आ गए, कुछ है इंग्लिश बोलने वाले, ये अंग्रेजी बोलने वाले आ गए। अब इसमें से 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं, 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं, आप जैसे हैं। जहां मिल गया मौका चांस मारने का कि इंग्लिश चांस मार दिया, और जहां हिंदी का है तो हिंदी बोल दिया। तो ये 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। अब इसने क्या कहा, सर अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है, जो अंग्रेजी बोल सकते हैं वो 21 है। इसका मतलब आप एक बात बताओ, पूरा गोला इंग्लिश वाला 21 का है, इसमें से 10 निकाल दिया तो ये कितना हो गया? 11। ये कितना हो गया? 11। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ ना, आपको जी सर। अब जब ये 11 हो गया, देखो आप ना यहीं से सवाल हो गया, पूरी रामायण से कोई मतलब नहीं। देखो क्या क्या है, क्या क्या कहा है इसने, कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, पहला क्वेश्चन, कितने विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हैं, और कितने विद्यार्थी अंग्रेजी बोल सकते हैं, केवल अंग्रेजी। तो देखो कितने हैं केवल अंग्रेजी वाले? 11। जहां ऑप्शन में 11 है वहीं आंसर आ गया। देखो केवल कौन सा ऑप्शन में? तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर का प्रश्न है ना, तो तीसरे नंबर पे 11 नहीं है, तीसरे नंबर पे 11 नहीं है, तीसरे पे 11 नहीं है, तीसरे पे 11। 1 सेकंड में तो ये आंसर आ गया, ये तो 1 सेकंड में आ गया, कोई दूसरा निकालने की जरूरत है ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो ये तो एक से ही निकाल लिया, बाकी अब कहोगे कि हमें तो निकालने सारे, तो निकाल सकते हो। अगर आंसर बताना था तो यहीं खत्म हो गया, आंसर तो यहीं खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको चाहिए कि सब बताने, तो देखो अब मुझे पता है, देखिए भाई साहब ये क्या है आपके पास में, ये 11 है, ये 10 है, तो देखो 10 और 11 21 हो गया। अब 21 के बाद में टोटल स्टूडेंट कितने, कुल विद्यार्थी कितने? 50। 50 में से 21 घटा दो तो कितने बच गए? 39। यानी 39 ऐसे ये यहाँ पे आ गए। बोलो हाँ या ना? हाँ ना, बोलो जल्दी, जल्दी से बताओ। 39 या 39 नहीं, सॉरी 39 नहीं, 29 है ना? हाँ 29। क्यों? देखो 11 और 10 21, बचे कितने? 29। तो 29 केवल हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी कितने बोलते हैं? केवल हिंदी 29 बोलते हैं। अब मैं कहूं पूरा गोला कितने का है? पूरा देखो 29 और 10 कितना हो गया? 39। तो आंसर तीनों मिल गए ना, टोटल कितने हैं? 39। केवल हिंदी 29 और केवल इंग्लिश 11, केवल इंग्लिश 11। तो ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा इन क्वेश्चनों को लेके, ठीक है ना। काफी बार पूछे गए हैं इस पैटर्न के क्वेश्चन, जो इस तरह से आपको सेट थ्योरी वाले, सेट वाले होते हैं, है ना। हाँ तो इस तरह के परसेंटेज में भी पूछे जाते हैं, और अपन वेन डायग्राम से ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनसे ही कर देंगे, सर्कल बना बना के ही कर देंगे, बहुत अच्छे स्तर से समझा देंगे आपको। अब तो समझ में आ गया ना? बोलो समझ में आ गया ना? कुछ नहीं करना था। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 50। इंग्लिश कितने बोलते हैं? 21। हिंदी कितने बोलते हैं? नहीं पता, लेकिन आपको पता है 10 जो है हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो 10 निकाल दिए, तो केवल इंग्लिश वाले 11, हिंदी वाले, केवल हिंदी वाले 10 और 11 कितना हो गया? 21। 50 में से 21 घटा दिया, केवल हिंदी 29। 29 और 10 हिंदी वाले टोटल कितने हैं? 39। तो आंसर आ गया 39, 29 और 11, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। आ रहा है नहीं आ रहा? बोला करो हाँ ना, यस नो, ठीक है। हाँ जितना ज्यादा आप चीजें बोलोगे, बोल के करोगे, उतना ही अच्छे से समझ में आएगा आपके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए आंसर, बताइए आंसर क्या आएगा। और अभी ना आपके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, अभी रिकॉर्ड जैसे रिकॉर्डेड सेशन तो चल ही रहे हैं, आपके लिए यही प्रैक्टिस के लिए मैं कंप्लीट यानी कि मैराथन क्लास लेके आने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें आपको रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे स्तर से। बाकी का लाइव क्लासेस आपकी अभी चल ही रही हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो वहां आप कंटिन्यू कर सकते हो सारी चीजें। चलिए देखिए ये क्या कह रहा है, 8 अंकों की एक संख्या है, दिखाई दे रही है आपको, ठीक है ना।
को 3 से भाग देने पर शेषफल 0 रहता है। शेषफल क्या रहता है? 0। इसका मतलब 3 से पूरी पूरी भाग जा रही है। तो बी के कितने मान संभव है? बी के कितने मान संभव है? मैंने आपको डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे स्तर से समझाया। ये सीटेट का सीसेट का आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था? डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है? 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या 9 से विभाजित है तब जब अंकों का योगफल 9 है। 9 से विभाजित है, सॉरी 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है? जब अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है ना? अब देखो करने का क्या है, अगर 3 से कोई संख्या 9 से कट रही है तो 3 से भी कटेगी। काटने वाला भी मेथड बताया, योग वाला भी बताया मैंने, दोनों बता दे रहा हूँ। एक तो काटने वाला कैसे? देखो 6 से 6 और 3 कितना होता है? 9। 5 और 4 9, 7 और 2 9। ठीक है, अब यहाँ कितना बच गया? 6 और 4 10, 10 हो गया। 6 और 4 10, 6 और 4 कितना हो गया? 10। और यहाँ कितना बच गया? ये 2 12। इसका मतलब 12 भी कट जाएगा 3 से, 12 भी 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब आप देखो बी की जगह क्या रख सकते हो कि ये 3 से विभाजित हो जाए। तो आप कहोगे सर 0 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं और 9 रख सकते हैं। तो कितने मान संभव हो गए इसके? 1 2 3 4। कितने मान संभव हैं? 4। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? कोई संख्या यदि 3 से विभाजित तभी होगी जब अंकों का योगफल किससे विभाजित होगा? 3 से। तो एक तो काटने वाले मेथड बताया था मैंने आपको, दूसरा जोड़ने वाला। देखो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, 20 और 4 24, 24 और 6 30। इसका मतलब 30 पूरी तरह से किससे विभाजित है? 3 से। इसका मतलब 3 से विभाजित और हो जाए तो क्या जोड़ें? आपको 0 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 9 रख सकते हो। तो कितने मान पॉसिबल है? 1 2 3 4। हाउ मेनी वैल्यू आर पॉसिबल? तो आप कहोगे सर 4 वैल्यू पॉसिबल है। कितनी वैल्यू पॉसिबल है? बी की 4। तो आंसर आ गया। देखते हो जाएंगे। डायरेक्ट प्लेलिस्ट में मैंने लिंक डाल रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हो। मैंने ये रिमाइंडर थ्योरम और आपका डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे स्तर से समझा रखा है, जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर आने वाला है? कोई श्रमिक अपने घर से फैक्ट्री तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 3 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता तो 7 मिनट पहले पहुंचता। 7 मिनट पहले पहुंचता, 7 मिनट पहले पहुंचता। तो फैक्ट्री से उसके घर की दूरी बताओ। 7 मिनट में नहीं, यहाँ 7 मिनट पहले पहुंचता लिखना। 7 मिनट पहले पहुंचता। तो देखो करने के काफी तरीके हैं। मैंने डायरेक्ट आपको अप्रोच भी बता रखी है, S1 S2 करके, और बाकी आपको मैंने डिटेल भी थोड़ा सा समझा रखा है। डिटेल भी शॉर्ट है। जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, दूसरा किससे जाता है? 6। इन दोनों का एलसीएम ले लो। 6 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 30। यानी मान लिया ये डिस्टेंस मेरे हिसाब से कितनी है? डिस्टेंस क्या है? 30। यहाँ देखेंगे कितना टाइम लगेगा? आप कहोगे 5 6 के 30 6। और यहाँ देखेंगे कितना समय लगेगा? आप कहोगे कितना समय लगेगा? ये लगेगा 6 5। ये घंटे में दे रखे हैं। तो मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है? आप कहोगे सर 6 और ये 5। यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 घंटे। और यहाँ आपको डिफरेंस कितना दिया है? 3 मिनट लेट और 7 मिनट पहले। 3 मिनट लेट और 7 मिनट पहले। बताओ जल्दी से कितना मिनट का अंतर हो गया? एक जगह 3 मिनट पहले, एक मिनट 7 मिनट बाद, तो 10 मिनट का अंतर हो गया। ये मिनट है, ये घंटे हैं। तो आप बताओ घंटे में चेंज करेंगे 60, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 घंटे में कितने हो जाएंगे? 1/6। कितना हो जाएगा? 1/6, क्योंकि 60 का भाग दे देंगे। तो 1 यूनिट बराबर 1/6 आ गया। 1 यूनिट बराबर 1/6 आ गया। तो डिस्टेंस कितनी है? 30। डिस्टेंस कितनी है? 30। तो मुझे जब मेरा 1 यूनिट सवाल के 1/6 के बराबर है, तो 30 बराबर कितना हो गया? 30 गुणा 1/6, और आंसर कितना आएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया? 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो उम्मीद है समझ में आ गया। और देखो मैं एक और बार बता देता हूँ आपको कि अभी आपको टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड वाला टॉपिक कंप्लीट पढ़ना है ना, तो 21 दिसंबर मतलब मंडे से मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ टॉपिक। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डिटेल में चर्चा करेंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, बेसिक से लेके आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है? कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, क्यों एलसीएम लिया, क्या किया, ये सारी क्लासेस में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना? तो हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर कितना आया? आप कहोगे सर 5 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या किया, यहाँ स्पीड का रेशियो ले लिया, जो स्पीड का सॉरी एलसीएम ले लिया, वो स्पीड का जो एलसीएम है वो मैंने डिस्टेंस मान लिया। स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम मेरे हिसाब से यहाँ, ये यहाँ दोनों का डिफरेंस 1 घंटे, यहाँ दोनों का डिफरेंस 3 और 7 का 10 हो गया। 1 बराबर 10। तो घंटे हैं, ये मिनट है। अब मिनट को घंटे में चेंज करोगे, क्योंकि ये मिनट है, मिनट को घंटे में चेंज करोगे 60 का भाग, तो 1 बराबर 1/6, और 30 बराबर कितना हो गया? 30 गुणा 1/6 यानी 5 किलोमीटर आ गया। कितना आंसर आ गया? 5 किलोमीटर। क्या मेरी बात समझ में आई आपके?
बोलो हाँ ना, क्या पहुंच गई आप तक? आपको जी सर, ठीक है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होने वाला है। एक बैंक के किए गए समझौते के अनुसार एक व्यापारी कोई ऋण राशि कुछ समान किस्तों पे बिना ब्याज चुकाने, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात कर दी, कितना अच्छा है ये बैंक, है ना, बिना ब्याज लिए कोई किस्त लेता है, यानी कोई किस्त मतलब किस्तों पर जो ऋण है चुकवा रहा है, लेकिन उससे ब्याज नहीं ले रहा। 18 किस्त चुकाने के बाद उसने पाया कि उसका 60% ऋण चुक गया। तो बताओ समझौते के अनुसार कितनी किस्तें थी? इसका मतलब सीधा सीधा दिया है, पूरी रामायण से कोई मतलब नहीं है। देखो उसने क्या दे दिया, एक लाइन हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या थी कि कोई ब्याज नहीं है, ब्याज कोई भी नहीं है। जब ब्याज नहीं है इसका मतलब सीधा सीधा 60% जो पैसा उसका चुक गया, कितनी किस्तों में? 18। यानी 60% चुक गया 18 किस्तों में। 60% की फ्रैक्शन क्या होती है? आप कहोगे सर 3/5 होती है। कितना होती है? 3/5। क्लियर है? कितना होती है? 3/5। तो आप कहोगे सर 3/5 का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 5 अगर टोटल पैसे थे तो उसमें से कितने पैसे दे दिए? 3। 5 रुपए उधार थे तो उसमें से 3 दे दिए, लेकिन 3 कितनी किस्तों में चुकाए? 18। 3 बराबर जब 18 है तो 1 बराबर कितना हो गया? 6। जब 1 बराबर 6 है तो टोटल कितनी किस्त होंगी? 5, और 5 गुणा 6 कितना हो गया? 30। आंसर आ गया देखते ही। टोटल कितनी किस्तें थी? 30। यही हो गया आंसर। बताओ कोई दिक्कत थी क्या इस सवाल में? कुछ नहीं है। आप ना दिमाग से थोड़ा सा करोगे ना और कॉन्सेप्ट अप्रोच आपके पास अच्छे हैं तो कुछ नहीं होगा, देखते ही आंसर आएगा। क्लियर है? 60% बराबर 18 है तो 100% बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। बाकी फ्रैक्शन से कर सकते हो, 100% से कर सकते हो, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे कर सकते हो, ठीक है ना? कुछ नहीं करना, समझ रहे हो ना? बस देखते ही आंसर बताना है, ठीक है? प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, सारी चीजें हो जाएंगी। बाकी लाइव क्लासेस चल रही हूँ, लाइव क्लासेस को लो, ठीक है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखो जो बच्चे नए हैं ना वो टेलीग्राम से जुड़ जाया करो, जिससे क्या है मैं आपको लिंक दे देता हूँ, वहां पे लिंक शेयर कर देता हूँ, आपका आके और लिंक पे ज्वाइन करके क्लास ले सकते हो। टेलीग्राम लिंक क्या है? अन अकेडमी आपको लिखना है, अन अकेडमी। फिर उसके बाद में क्या लिखना है? HAREESH और गौतम, GAUTAM। ये आपकी अन अकेडमी का यानी टेलीग्राम है, यहाँ जाके आप जुड़ सकते हो, जिससे क्या होगा सारी लिंक मिल जाया करेंगे आपको, तुरंत क्लास की लिंक मिल जाएगी। आप आइए क्लास में, पूरा ज्वाइन करिए और क्लास का आनंद उठाइए, ठीक है? चलो तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है और ये एवरेज का क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। जल्दी से बताओ मुझे आंसर क्या होने वाला है। क्या कह रहा है? 5 व्यक्तियों के किसी एक परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय 10,000 रुपए है। प्रति व्यक्ति औसत आय कितना है? 10,000, मतलब एवरेज कितना है? 10,000। उसी परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगी यदि किसी एक व्यक्ति की आय में 1,20,000 रुपए प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाती है? यानी हो क्या रहा था, सबको पहले 10,000 एवरेज मिल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, एक व्यक्ति की लॉटरी लग गई एक तरह से। हुआ क्या कि उसका इंक्रीमेंट, उसका मतलब इंक्रीज हो गया कितने रुपए का? 1,20,000 रुपए प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है उसके आय में। तो आप बताओ 1,20,000 प्रति वर्ष, तो एक साल में 1,20,000 हो रही है, तो मुझे बताओ महीने में कितनी होगी? आप कहोगे महीने में होगी 10,000। यानी हर महीने कितने रुपए बढ़ेंगे? आप कहोगे 10,000। अगर ये हर महीने 10,000 बढ़ जाए, यानी महीने में 10,000 बढ़ जाए, अगर एक महीने में 10,000 बढ़ जाए तो आप बताओ कितना एवरेज बढ़ जाएगा? आप कहोगे सर पहले कितना एवरेज था सबका? 10,000। कितना था? 10,000। अब एक आदमी है उसने 10,000 एक्स्ट्रा और ले आया, तो जब 10,000 ले आया, औसत का मतलब क्या है? सम में बांटो। औसत का मतलब क्या है? सम में बांटो। तो आप देखोगे सर 10,000 रुपए जो है ना ये सम में बटेंगे। तो कितने आदमी है? 5। तो जब 5 आदमियों के बीच में बटेंगे 10,000 तो हर किसी आदमी का कितना बढ़ेगा? 2,000। कितना बढ़ेगा? 2,000। मतलब पहले एवरेज 10 था, अब 2 और बढ़ गया, तो 10 और 2 कितना हो गया? 12,000। देखते ही आंसर आएगा कितना हो गया? 12,000। आंसर कितना आएगा? 12,000। यानी नया औसत कितना हो गया? 12,000। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या समझ में आई? देखो बोलो हाँ है ना। पहले औसत कितना था? 10,000। अब भाई साहब 1,20,000 रुपए पर ईयर बढ़ा रहे हैं, तो आप बताओ एक महीने में कितना बढ़ेगा? 10,000। अब 10,000 कितने, औसत का मतलब क्या? सब में बांटो। औसत का मतलब सब में बराबर, तो औसत का मतलब सब में बराबर, मतलब कितने आदमी है? 5। तो 5 का भाग दे दिया, हर किसी का कितना कितना बढ़ेगा? 2,000। तो 10 और 2 कितना हो गया? 12,000। सीधा सा आंसर कितना आ गया? 12,000। आप कहोगे सर 12,000 आंसर आ गया, ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ ना बोला करो, ठीक है? चलिए
ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी एवरेज मैंने यहाँ पढ़ा रखा है, आपको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। एवरेज मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, जाके आप प्लेलिस्ट में जाके एवरेज की क्लास ले सकते हो कंप्लीट। चलिए, प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये भी आपका एचसीएफ एलसीएम वाले टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, बोलिए आंसर क्या होने वाला है। देखो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, क्या कहा गया है, एक घंटी हर 18 मिनट पर बजती है, दूसरी 24 पे बजती है, तीसरी घंटी 32 मिनट पे बजती है। तीनों घंटियां एक ही समय सुबह 8 बजे बजती हैं, तो दूसरे किस समय वह एक साथ बजेंगी। मैंने क्या कहा, जब स्थितियां पुनः उसी तरह से हो रही हो, घंटियों का बजना, कदमों का मिलना, है ना, हाँ, या फिर आप इसी तरह से जैसे वहां कहा था फायर होना एक साथ, जब एक साथ घटनाएं घटती हैं तो उसके लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालने के कई तरीके हैं। मैंने कहा 32 है, दो की मैक्सिमम पावर है 32, तो सबसे पहले 32 पकड़ लो। एलसीएम के लिए क्या बताया था आपको, जैसे 32 है, 32 पकड़ लिया। 32 में क्या, दो की मैक्सिमम पावर है। 24, 8 तिया 24, 3 आ रहा है। 18, 9 दूनी 18, तो 3 है या 9 है, बड़ा 3 की पावर यानी 9 जो बड़ा है, तो इसलिए 9 ले लिया। तो यही आपका एलसीएम हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई। एलसीएम एचसीएफ मैंने बहुत डिटेल में बताया, कैसे एचसीएफ निकालते हैं, कैसे एलसीएम, तो ये आ गया आपका। यानी ये आपको समझ में आ गया कि सर हर इतने मिनट बाद, हर इतने मिनट बाद क्या हो रहा होगा, ये एक साथ घटनाएं घट रही होंगी, एक साथ घंटियां बज रही होंगी। बोलो हाँ या ना। अब आप देखोगे पहली बार अगर 8 बजे बजी, तो अगर दोबारा की बात करें तो ये 32 गुणा 9 करोगे, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और एक कितना हो गया 28, 288 मिनट बाद फिर से बजेंगे। अब 288 मिनट को अगर घंटे में चेंज करोगे तो आप देखोगे, आप कहोगे सर 6 चौक 24, 60 का भाग देंगे तो 4 घंटे 48 मिनट आएगा। अगर 60-60 मिनट के देखोगे तो 60 के 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 30 मतलब 300 ज्यादा हो जाते हैं, 5 घंटे में 300 मिनट, तो 6 चौक 24 मतलब 4 घंटे 48 मिनट। इसे क्या लिख सकते हो, 4 घंटे 48 मिनट। तो पहली बार अगर 8 बजे बजी साथ में, तो दोबारा कितने घंटे बाद बजेंगी, 4 घंटे 48 मिनट बाद। अगर जोड़ दोगे तो आंसर कितना आएगा, 12 घंटे, यानी 12 बजकर 48 मिनट पे दोबारा बजेंगी। कितने बजे बजेंगी, 12:48। कितने बजे बजेंगी, 12:48। क्या मेरी बात समझ में आई आपको। कुछ नहीं करना था, क्या कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन दिया था, हमें पता है जब घटना एक साथ तब घटेंगी जब एलसीएम के बराबर। एलसीएम कितना आ गया, ये 288 आ गया। 288 को घंटे मिनट में चेंज करेंगे तो पूरे 4 घंटे बनेंगे, 48 मिनट और बनेंगी, उसमें जोड़ दिया, आंसर कितना आ गया, 12:48 पे दोबारा घंटियां बजेंगी। कितनी अच्छी बात है, देखो, है ना। चलो, तो इस तरह के क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम भी मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर आने वाला। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। थोड़ा सा लॉजिकली है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन है, बाकी आप सब बहुत अच्छे स्तर से जानते हो। आप ना बहुत ब्रिलियंट हो, टेंशन मत लिया करो। क्यों, देखो प्रैक्टिस करते हो, डेडिकेशन है, जुनून है, जज्बा है, सब है, तो बताओ ब्रिलियंट तो हो ही जाओगे आप। क्लियर है ना। चलो, तो जिसने निर्णय ले लिया कि हाँ मैं कुछ कर पाऊंगा, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आपने ले लिया ना, तो बस, तो बाकी आप कहीं से भी कैसे भी आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर करने का जुनून है आपको तो। चलिए, तो भाई साहब ये क्वेश्चन है, LMNOPQRST, ये 9 पूर्णांक है, इंटीजर दिया हुआ है 9। अब 1 से 9 तक है, लेकिन परंतु उसी क्रम में नहीं है। ठीक है, P के लिए 4 निर्धारित है। इन्होंने क्या कर दिया, P की वैल्यू फिक्स कर दी। P की वैल्यू कितनी है, 4। P और T के बीच में 5 का अंतर है। कितने का अंतर है, 5। तो 1 से 4 तक, तो पीछे तो हो नहीं सकता, आगे ही होगा, क्योंकि ये तो 4 है डिजिट और 5 का अंतर बता रहा है। तो 4 और किसके साथ में 5 का अंतर होता है, आपको 4 + 5 9 हो गया। तो आप देखो T की वैल्यू कितनी आएगी, 9, क्योंकि 9 और 4 में 5 का अंतर हो गया। अब उसके बाद में क्या कहा, N और T के बीच में 3 का अंतर है। N और T के बीच में 3 का अंतर है, तो आगे तो है नहीं, क्योंकि 9 ही पूर्णांक है। तो T, तो 9 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 6। तो इसका मतलब N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो आंसर कितना आएगा, 6। बताओ, कुछ था सवाल में, बस आप ना देखते ही बेहोश हो जाते हो। आप क्या करते हो, अरे सर इतना बड़ा सवाल क्या है, कैसे, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं है, सीधा पढ़ो एक बार क्वेश्चन, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, सीधा कहा हमने, उसने कहा, हमने लिख दिया, हो गया काम। लिखने से ही हो गया बस। क्या समझ में आया, देखो दोबारा समझ लो, एक बार और समझ लो क्या करना है।
हमने क्या कहा, p की वैल्यू फिक्स कर दी 4 है। उसने कहा सर p और t में अंतर 6 का है, तो सॉरी 5 का है, तो 5 और 4 कितना हो गया 9, तो t कितना हो गया 9। उसके बाद उसने कहा कि n और t में अंतर कितना है 3 का, तो 9 में से 3 घटा दिया कितना हो गया 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6। बस हो गया काम। कितना आंसर आएगा 6। बताओ कोई और समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं, आराम से आंसर आ गया। बताओ, देखते ही आप कर सकते हो। कब कर सकते हो? देखो प्रैक्टिस करोगे ना चीजें, देखो आप चीजें किसी के बारे में कब आपका दिमाग काम करेगा सोचना आपको, जब तुम्हारे दिमाग में कुछ होगा। होगा मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सवालों को डालना पड़ेगा दिमाग में, तभी तो दिमाग काम करेगा, है ना। कुछ डाटा ही नहीं है पहले से, फिर क्या दिमाग काम करेगा, है ना। तो बस ऐसे किया करो। बाकी रिवीजन प्रैक्टिस कैसे करना है वो आपको पता है, क्लास ज्वाइन करिए, आप कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइए जल्दी से प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। ऐसी अधिकतम कितनी दो अंकीय संख्या है? कुछ दो अंकीय संख्या है, कुछ दो अंकीय संख्या है। इन संख्याओं और इनके अंकों को उलट देने पर, नहीं सॉरी, इन संख्याओं के अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्या का अंतर, संख्या और संख्या को उलट देने पर बनने वाली संख्या का अंतर सदैव 27 रहता है। अंतर कितना है? सदैव 27 है। तो ऐसी अधिकतम कितनी दो अंकीय संख्या है? तो देखो भैया, मैंने आपको बताया था, अगर नंबर सिस्टम जिस बच्चे ने पढ़ा होगा, कि कोई भी दो अंकों की संख्या है, कोई भी दो अंकों की संख्या, उसे उलट दो तो उसका जो अंकों का डिफरेंस है ना, वो हमेशा 9 से विभाजित होता है। मैंने कहा था ना कैसे, जैसे कोई भी दो अंकों की संख्या अपन क्या मानते हैं 10x प्लस वाई, अंकों को उलट दोगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। यहां इसमें से घटाओगे ऐसे करके तो ये आएगा 9x माइनस 9y, बराबर कितना है? ये 27 दिया है। 9 कॉमन है तो यहां से आपको पता चल गया x माइनस वाई बराबर 3 है। तो यानी ऐसी संख्या है, यानी अंक ऐसे हैं जिनका डिफरेंस कितना है 3 है। तो देखो आप पॉसिबिलिटी देखो कितने हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी देखो कितने हो सकते हैं। आप देखो पहला क्या हो सकता है 9, 9 में से 3 घटा दो 6, क्योंकि 9 में से 3 6, 9 में से 6 घटाओगे 96 हो सकता है, 9 में से 6 घटाओगे 3 आएगा। दूसरा 8, 8 में से 3 घटाओ कितना आएगा 5, ये भी हो सकता है। 7, 2 हो सकता है। 6, 6 के बाद में कितना हो सकता है, हाँ सॉरी 6 के बाद में क्या हो सकता है 3 घटाने पे 3 हो सकता है, और सॉरी 3 का ही घटाएंगे, यहाँ 2 घटाएंगे, ये 2 है, 2 है ना, 4 घटाएंगे। अब ये 6, फिर 5 के बाद में क्या हो सकता है 2। तो देखो 1 2 3 4 5, अब तक 5 ही बन गई। उसके बाद में 4, 4 में से एक और भी बन जाएगी। तो कहने का मतलब न तो ये होगा न ये होगा, 5 से भी ज्यादा है, 5 से भी ज्यादा है, तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधा सा आंसर आएगा नन ऑफ दीज अबव। क्या आंसर आएगा? नन ऑफ दीज अबव। क्या मेरी बात समझ में आई? आगे निकालने की जरूरत ही नहीं हमें, हमें पता है कि कितनी बन गई अब तक हमारी, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 5 तक है बस। तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंने ये नंबर सिस्टम पूरा पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है आपको, एक बार जाइए क्लास लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में क्लास पड़ी हुई है, कैसे होती हैं चीजें, कहाँ से होती हैं, कैसे आती है, सब कुछ देखो आपको करा रखा है, समझ रहे हो ना। जो टॉपिक पढ़ा रखे हैं ना कंप्लीट है, तो आप पढ़िए। बाकी और जो रह गए टॉपिक उन्हें भी पढ़ाएंगे, सब कुछ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। समझ में आया ना क्या किया मैंने? अरे आ गया ना समझ में। देखो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि हमसे कहा गया दो अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? दो अंकों की। दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई होती है। अंकों को उलट दिया जाए 10y प्लस एक्स हो गया। इनका डिफरेंस 10 में से x घटाओगे तो 9, 9x, और ये y में से 10y माइनस 9y बराबर 27 है। 9 कॉमन है तो काट दिया 3, यानी अंकों का अंतर 3 है। ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके अंकों का अंतर 3 है? तो आपने वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दिया। अंतर 3 किस किस का हो सकता है? 9 और 6 का, 8 5 का, 7 4 का, 6 3 का, 5 2 का, 4 1 का, 3 0 का, ठीक है ना। हाँ लेकिन फिर वो आपको पता है ना, तो इतनी समझ में आई। तो हमने क्या देखा, हमने देखा न तो ये 3 है, न 4 है, न ये 5 है, क्योंकि इससे ज्यादा है, तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज अबव, नन ऑफ दीज अबव, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। डरावना सा क्वेश्चन है, लॉजिक है, कुछ नहीं है, लैंग्वेज दे रखी है। ऐसे लैंग्वेज बेस वाले क्वेश्चन आते हैं, आप इन्हें आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं है इन सवालों में। देखो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ। आलोक, भूपेश, चंदर और दिनेश के पास कुल मिला के 100 रुपए हैं। कुल मिला के कुल कितने? 100। आलोक और भूपेश, एक तो आलोक है और दूसरा भूपेश है, ठीक है। स्टेटमेंट देखो, इनके पास धनराशि मिलाकर उतनी है जितनी चंदर और दिनेश के पास है। किस किस के पास है? चंदर और दिनेश के पास, चंदर और दिनेश के पास में। किंतु आलोक के पास भूपेश से अधिक है। आपने इसमें दे रखा है एक स्टेटमेंट, आलोक के पास है ना भूपेश से अधिक है, भूपेश से अधिक है, ठीक है।
और चंदर के पास दिनेश से केवल आधी राशि है। चंदर के पास दिनेश से आधी है, दिनेश से आधी है। चंदर के पास दिनेश से आधी है। किससे आधी है? दिनेश से आधी है। इसका मतलब दिनेश ज्यादा हो गया, दिनेश बड़ा हो गया। ठीक है, ठीक है, दिनेश के केवल आधी है। आलोक के पास वस्तुतः दिनेश से 5 रुपए अधिक है। अब ये बताओ इन दोनों में कौन अधिक था? इन दोनों में कौन अधिक था? दिनेश। और इस दिनेश से भी आलोक के पास में कितने अधिक हैं? 5 रुपए अधिक हैं। कितने अधिक हैं? 5। ऑलरेडी आपको पता है आलोक भूपेश से अधिक है, तो ये कह रहा किसके पास सबसे अधिक धनराशि है? किसके पास सबसे अधिक धनराशि है? 1 सेकंड में आंसर आ गया। कौन है वो व्यक्ति? आलोक। कौन है? आलोक। मतलब कुछ था क्या सवाल में? इतना बड़ा सवाल, 100 रुपए हो गया, ये 5 उससे ज्यादा, ये ज्यादा, कुछ नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, आंसर अपने पास आएगा। डरा मत करो, बस देख के क्वेश्चन मत डरा करो, ठीक है ना? एक बार फिर समझो मैंने क्या कहा। जो स्टेटमेंट दिए हैं उन पे ध्यान दो। क्वेश्चन में कहा कि आलोक और भूपेश के पास धनराशि मिलाकर चंदर और दिनेश के बराबर है। आलोक और भूपेश के पास चंदर और दिनेश के बराबर है। चंदर के पास दिनेश से आधी है। चंदर के पास दिनेश से आधी है, मतलब चंदर से बड़ा है, चंदर से ज्यादा राशि दिनेश के पास है। फिर एक और लाइन दी कि दिनेश से 5 रुपए अधिक किसके पास है? आलोक के पास। इन दोनों में ज्यादा किस पे है? दिनेश पे। फिर भी दिनेश से बड़ा कौन है? आलोक। मतलब दिनेश से ज्यादा किस पे? आलोक पे। ऑलरेडी पहले ही स्टेटमेंट दिया आलोक पे भूपेश से ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किस पे है? आलोक पे। सबसे ज्यादा किस पे है? आलोक पे। यानी उसने पूछा सबसे ज्यादा किस पे है, तो आलोक पे है। आंसर क्या आएगा? आलोक आएगा। आंसर क्या आएगा? आलोक। क्या मेरी बात पहुंच गई आप तक? क्या आप मुझे समझ पाए? क्या इस क्वेश्चन को समझ पाए ना? तो ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन और आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना? चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने प्रश्न, और सेकंड लगेंगी 2 और आप आंसर बता दोगे। कैसे आएगा आंसर? देखिए, आर और एस कौन कौन है? आर और एस दोनों अलग अलग पूर्ण संख्या हैं, होल नंबर हैं। दोनों 5 से विभक्त हैं, यानी दोनों कैसी संख्या है? 5 से विभाजित हैं। तो इसमें कौन सा अनिवार्यता सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ध्यान से पढ़ा करो, क्यों गलती में क्या होता है ना, कभी कभी ये सही नहीं पढ़ते हो, अब सही है जल्दी से पहला ही लगा दिया, हो गया काम। नहीं, इसे ध्यान से पढ़ा करो। अब देखो r माइनस एस डिविजिबल बाई 5, आपको सही है सर, क्योंकि कोई भी दो संख्या मान लो, कोई भी दो संख्या मान लो। आप जैसे मैंने कहा 15 मान लिया, एक 10 मान लिया। 15 में से 10 घटाओगे कितना आएगा? 5। 5 5 से विभाजित है, मतलब हमेशा इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उस 5 से विभाजित होगा। r प्लस एस डिविजिबल बाई 10, तो आपने देखा सर 10 माना था प्लस 15, तो 10 और 15 कितना हो रहा है? 25। इसका मतलब 25 तो विभाजित नहीं है, मिल गया आपको, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यही काम हो गया। यही ऐसी संख्या है जो सही नहीं है, बाकी तो सब सही होंगे, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो। r इंटू एस इज डिविजिबल बाई 25, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो 5 इंटू कुछ ना कुछ होगा उसमें, जैसे 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2। 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3। तो कहने का मतलब 5 कितने बार है? 2 टाइम। तो मतलब ये 25 से तो हमेशा इनका मल्टीपल डिवाइड होगा। अगर दो अलग अलग संख्याएं हैं, दोनों 5 से विभाजित हो रही है, तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा 25 से विभाजित होगा, बिल्कुल सही है। आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्क्वायर जब 5 से विभाजित हो रहा है, सिंपल नंबर, उनका सम भी 5 से विभाजित होगा, और उनका स्क्वायर करने पर भी ये संख्या 5 से विभाजित होगी। तो केवल कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है? बी। बी एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? बी आएगा। आंसर क्या आएगा? बी आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड वाला है ना, ये गलत है, ये वाला गलत है। क्लियर है? खतरे का निशान है यहाँ पे। बाकी मैंने आपको बताया, फिर से नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हो कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। बाकी आपके समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है बहुत ज्यादा। ठीक है, आ गया ना? हाँ ना बोलते रहा करो, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, बताइए आंसर क्या होगा। ये भी आपका आ गया कहां से? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया है, बताइए। देखो एक एक पेपर में कभी कभी दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ जाते हैं एक ही मतलब टॉपिक से। देखो इसी पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। तो बताओ आंसर क्या रहने वाला है। देखिए 160 किलोमीटर की दूरी है, ए और बी दो स्थानों के बीच दो कारें हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं। मैंने बताया था एक दूसरे की तरफ आती हैं तो रिलेटेड स्पीड जुड़ जाती है, एक दूसरे से दूर जाती हैं तो रिलेटेड स्पीड क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या मैंने बताया था? हाँ या ना? आपको जी सर। दोनों कारें एक ही समय 8:10 पूर्वाहन प्रस्थान करती हैं। यदि कारों की गति
50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कारें एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी? तो आप कहोगे सिंपल है सर, एक दूसरे की तरफ आ रही है तो रिलेटेड स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मैंने कहा एक कार ये ऐसे आ रही है 50 की स्पीड से, दूसरी इसकी तरफ आ रही है 60 की स्पीड से। डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में? 160 किलोमीटर। तो आप सीधा सा करोगे सर कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल टू 160 अपॉन रिलेटेड स्पीड। 50 और 60 कितना हो गया? दोनों एक दूसरे की तरफ, सॉरी 30 है ये, आप बोलते नहीं हो है ना आपको बोले कहां से सर, रिकॉर्डेड क्लास है। चलो देखो मैंने क्या कहा, 50 और 30 कितना हो गया? 50 और 30 कितना हो गया? 80। यानी 80 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो कितना घंटे आएंगे? आप कहोगे 2 घंटे आएंगे। कितने घंटे आएंगे? 2 घंटे। कितने घंटे आएंगे? 2 घंटे। मतलब 2 घंटे बाद इनका मिलन हो जाएगा भाई साहब। कितनी खुशियां होंगी, दोनों मिल जाएंगे। अब 2 घंटे बाद मिल गए, किसके 2 घंटे बाद? 8:10। तो आप देखो 8:10 में 2 जोड़ दो, आंसर क्या आएगा? 10:10। आंसर क्या आएगा? 10:10। क्या मेरी बात पहुंची आप तक? जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात पहुंच गई आप तक? आप कहोगे जी सर सिंपल है, कुछ नहीं था। समझ में आया ना? देखो मैंने क्या कहा, दोनों एक दूसरे की तरफ जब आती है ना, कार हो, बस हो, आदमी हो, तो रिलेटेड स्पीड जुड़ जाती है। तो 50 और 30 कितना हो गया? एक दूसरे की तरफ किस स्पीड से आएंगी? 80 से आएंगी। कितनी दूरी है? 160। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपने डिस्टेंस 160, 80 तो 2 घंटे लग गए। 8:10 में 2 घंटे जोड़ दो तो आंसर कितना आएगा? 10:10। क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा? 10:10। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही, ये बताओ। पहुंच रही है ना आप तक? तो बस प्रैक्टिस रिवीजन बस सब कुछ हो जाएगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बाकी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है इसमें, थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें हैं। देखो मैंने क्या कहा, बी की स्थिति ए के उत्तर में है। बहुत बढ़िया भाई साहब, जो बी है ना वो ए के उत्तर में है। ए के उत्तर में है, ए यहाँ है तो नॉर्थ कहाँ हो गया? ऊपर। ये बी है, बी भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बी भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। इसके बाद में सी की जो स्थिति है ए के पूरब में है। सी की स्थिति जो है ए के पूरब में है, तो भाई साहब सी यहाँ बैठे हुए हैं, ये सी यहाँ बैठे हुए हैं, ये यहाँ बैठे हुए हैं। उसने कहा ए और बी कितना है? 5 है, और ये कितना है? ए और सी 12। तो आप बताओ बी और सी के बीच में दूरी कितनी होगी? लघुत्तम न्यूनतम। तो न्यूनतम दूरी यही है। आप बताओ, देखते ही आपको पता चल गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में लंब दिया है, आधार दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आपको बचपन से पता है। तो इसे निकालेंगे √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये हो गया, आंसर आएगा 13। आंसर क्या आएगा? 13। तो आंसर क्या आएगा? 13। उनके बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है? 13। न्यूनतम दूरी कितनी है? 13। तो आंसर कितना आएगा? 13। 13 आंसर आएगा। बताओ इससे आसान कुछ है क्या? चीज है बहुत आसान है। कब है? जब आपको आता है, नहीं आता तो हार्ड है, बहुत हार्ड है ठीक है ना? तो बहुत आसान है, अब अगर आप करोगे तो सारी चीजें बहुत आसान है। ठीक है ना? चलें क्या? ओके, वेरी गुड। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, बताइए क्या क्वेश्चन होने वाला है जल्दी से। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसी पेपर का है, तो बताओ क्या होगा। आपको सिंपल है सर, कैलकुलेशन हो जाएगी, कर लेंगे अपन तो। किसी चैरिटी शो के लिए कुल 420 टिकटें हैं। कितनी टिकट हैं? 420। इन टिकटों को आधी टिकट 5 रुपए के हिसाब से बेची, एक तिहाई टिकट 3 रुपए के हिसाब से बेची, शेष 2 रुपए के हिसाब से बेची, तो कुल पैसा कितना मिला? आपको सिंपल है सर, टोटल कितनी टिकट थी? 420। 420 का आधा कितना हो गया? 210। 210 पहली बार कितनी टिकट बेची? 210। इनका क्या रेट था? 5 रुपए के हिसाब से बेची। 210 5 के हिसाब से बेची, तो आप कहोगे सर कितना हो गया? 1050। कितना हो गया? 1050। बोलो हाँ या ना? हाँ ना? आप कहोगे जी सर 1050 रुपए यहाँ से। अब एक तिहाई, अब एक तिहाई यानी कि आप देखोगे दोबारा कितनी कहा? एक तिहाई। तो आप कहोगे सर एक तिहाई कितना होगा? 140। 140 किस रेट में बेची? 3 रुपए के हिसाब से। तो ये कितने में बेच गई? 420 रुपए में। 420 रुपए में। अब कितनी बच गई? अब आप देखो आधी हो गई, एक तिहाई यहाँ हो गई, तो ये हो गया आपका थर्ड। तो ये कितना बच गया? देखो 210, ये 70, कितना बच गया? 70। 70 टिकट और बच गई, और 70 टिकट किसके हिसाब से बेची? 2 के हिसाब से। तो 2 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 140। टोटल कलेक्शन पूछा है, जोड़ दो इन्हें, कुछ नहीं करना। 0 5 जोड़ दो, 7 और 4 कितना हो गया? 7 और 4 11। हासिल का 1, 2 और 4 6 और 1 कितना हो गया? हाँ कुछ, सॉरी हाँ, तो हासिल का कितना था? 1 था। तो 1 और 4 कितना हो गया?
1 और 4 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, और आंसर कितना आ गया 1610। आंसर कितना आएगा 1610। ठीक है, क्या समझ में आया? तो आंसर जो रहेगा कितने रुपए का कलेक्शन इसके पास पहुंच गया 1610। कुछ नहीं था, बताओ इस सवाल में कुछ था क्या? केवल आपको इतना था, ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। आधा था, आधा कर दिया, 1/3 था, 1/3 कर दिया, बचा कितना 70 हो गया। एक बार फिर समझ लो भाई साहब, एक बार फिर समझा देते हैं आपको। हमने क्या कहा, 420 की आधी कितना होगी 210। 210 को 5 के हिसाब से बेचा तो 1050 में बेचा। 1/3 कितना है 420 का 140। 3 के हिसाब से बेचा 420। 210 140 तो बच गई कितनी 70। 70 को 2 रुपए के हिसाब से बेचा तो 140। टोटल रुपए हमने ऐड कर दिए तो कितना आ गया 1610। कितना आ गया 1610। तो आपने देखा कि सर कितना कलेक्शन हो गया 1610। तो मुझे उम्मीद है इस पैटर्न के और इस जो भी आपका सेशन रहा है बहुत अच्छे स्तर से समझ में आया, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं आपकी। तो इसी तरह से करते रहिए। बाकी मैं अभी आपके लिए सेशन लेके आने वाला हूँ, मैराथन क्लासेस लेके आ रखे हैं, ठीक है, आऊंगा, और जिसमें कंप्लीट आपको टॉपिक कराए जाएंगे, रिवीजन कराई जाएगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। बाकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डेली क्लासेस चल रही हैं, तो वहां आ सकते हो शाम 5 बजे। वहां फर्स्ट टाइम आने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा HKG1। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके HKG1 यूज करना और आप क्लासेस मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए। बाकी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मस्त रहिए, और इन चीजों को लाइक शेयर करते रहो। अगर आपको अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो लाइक और शेयर किया करो, ठीक है ना। ख्याल रखो अपना, मस्त रहो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।